ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर भागवत कथा का एक अंश। 26वां अध्याय पूतना वध। इंद्र के कोप से श्री कृष्ण द्वारा ब्रज की रक्षा करना। सुरपति की पूजा। सुरपति की पूजा तजी, करि पर्वत की सेव। तब ही इंद्र मन को पिके, सबे बुलाए देव। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव मुनि बोले, हे महाराज, जब देवता इंद्र के पास गए तब वह उनसे पूछने लगा कि तुम मुझे समझा कर कहो, ब्रज में किसकी पूजा थी। इस बीच नारद जी भी आ पहुँचे और इंद्र से कहने लगे कि सुनो महाराज, तुम्हें सब कोई मानते हैं पर एक ब्रजवासी नहीं मानते, क्योंकि नंद के एक बेटा हुआ है, तिसी का कहा सब करते हैं। उन्होंने तुम्हारी पूजा मैट कर सबसे पर्वत पुजवाया। इतनी बात के सुनते ही इंद्र क्रोध कर बोला कि ब्रजवासियों के धन बढ़ा है, इसी से उन्हें गर्व है। जप तप यज्ञ तजो व्रत मेरो, काल दरिद्र बुलायो नेरो। मानुष कृष्ण देव करि माने, ताकि बातें साची जाने। वह बालक मूरख अज्ञानी, बहुबादी राखे अभिमानी। उनका अवहि गर्भ परिहरों, पशु खोई लक्ष्मी बिनु करों। ऐसे बकझक खिजलाए कर सुरपति ने मेघनाद को बुला भेजा। वह स्वयं ही डरता कांपता आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तिसे देखते ही इंद्र स्नेह कर बोला कि तुम अभी अपना दल साथ ले जाओ और गोवर्धन पर्वत समेत ब्रजमंडल को बरस कर ऐसा बहाओ कि कहीं गिरि का चिन्ह व ब्रजवासियों का नाम न रहे। यह आज्ञा पाए मेघपति दंडवत कर राजा से विदा हुए और उसने अपने स्थान पर आए बड़े बड़े मेघों को बुलाए कि कहा कि सुनो, महाराज की आज्ञा है कि तुम अभी जाए ब्रजमंडल को वर्षा से बहा दो। यह वचन सुनकर सब मेघदल बादल ले मेघपति के साथ हो लिए। उसने आते ही ब्रजमंडल को घेर लिया और गरज गरज के बड़ी बड़ी बूंदों से मूसलाधार जल बरसाने और अंगुली से लगा गिरी को बतलाने। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, जब ऐसे चहुं ओर से घनघोर घटा घिर आई, अखंड जल बरसने लगा, तब नंद यशोदा समेत सब गोपी ग्वाल बाल भय खाए भीगते थर थर कांपते श्री कृष्ण के पास जाए पुकारे कि हे कृष्ण, इस महाप्रलय के जल से कैसे बचेंगे। तब तो तुमने इंद्र की पूजा मेट कर पर्वत पुजवाया, अब उनको बेगी बुलवाइए जो आए रक्षा करें, नहीं तो क्षण भर में नगर समेत सब डूबे मरते हैं। इतनी बात सुनकर और सबको भयातुर देखकर श्री कृष्णचंद्र बोले कि तुम अपने मन में किसी बात की चिंता मत करो, गिरिराज अभी आकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। यूं कहकर गोवर्धन को तेज से तपाए अग्निश्रम करवाए हाथ की उंगली पर उठा लिया। तिस काल सब ब्रजवासी डेरों समेत आकर उसके नीचे खड़े हुए और श्री कृष्ण जी को देख देख कर अचरज कर आपस में कहने लगे कि है को आदि पुरुष अवतारी, दिखत है कोई देव मुरारी। मोहन मानुष कैसो भाई, अंगुली पर क्यों गिर ठहराई। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि उधर तो मेघपति अपना दल लिए क्रोध कर मूसलाधार जल बरसाता था, इधर पर्वत पे गिरते ही छनाक से तवे की बूंद हो जाती थी। यह समाचार सुनकर इंद्र भी कोप कर आप चढ़ाया और लगातार इस भांति 7 दिन बरसा, पर ब्रज में हरि के प्रताप से एक बूंद भी ना पड़ी। जब सब निबटा तब मेघों ने हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, जितना महाप्रलय का जल था सब का सब समाप्त हो चुका, अब क्या करें। यह सुनकर इंद्र ने अपने ज्ञान ध्यान से विचारा कि आदि पुरुष ने अवतार लिया है, नहीं तो किस में इतनी सामर्थ्य थी जो गिरि धारण कर ब्रज की रक्षा करता। ऐसे सोच समझकर अछता पछता कर मेघों समेत इंद्र अपने स्थान को गया और बादल उगड़े प्रकाश हुआ। तब सब ब्रजवासियों ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज अब गिरि उतार धारिए, मेघ जाते रहे। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण ने पर्वत जहाँ का तहाँ रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो गोवर्धन भगवान की जय। 27वां अध्याय श्री कृष्ण का मर्यादा पुरुषोत्तम होने का ज्ञान।
श्री सुखदेव मुनि बोले कि जब हरि ने गिरि कर से उतार धरा ते समय सब बड़े गोप तो अद्भुत चरित्र को देख यही कह रहे थे कि आज जिनकी शक्ति ने महाप्रलय से आज ब्रजमंडल को बचाया तिसे हम नंद सुत कैसे कहेंगे। हाँ, किसी समय नंद यशोदा ने महातप किया था, इसी से भगवान ने आकर इनके घर में जन्म लिया है। और ग्वाल बाल आए श्री कृष्ण के गले मिल मिल के पूछने लगे कि भैया तूने उस कमल से कोमल हाथ पर कैसे इतना भारी पर्वत का बोझ संभाला। और नंद यशोदा ने करुणा कर पुत्र को हृदय से लगाया, हाथ दबाए, अंगुली चटका कहने लगे कि 7 दिन गिरि को कर पर रखा, हाथ दुखता होगा। गोप गोपियाँ यशोदा के पास आए, पिछली सब श्री कृष्ण की लीला कहने लगी। जो है बलपूत तिहारो चिरजीवो ब्रज को रखवारो, दानव दैत्य असुर संहारो, कहाँ कहाँ ब्रज जनन उबारो। जैसी कही गिर सी आई, सोई सोई बात होती है माई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय, इंद्र का भगवान की शरण में आना। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज भोर होते ही सब गायें और ग्वाल वालों को संग कर अपनी अपनी छाक ले कृष्ण बलराम वेणु बजाते और मधुर मधुर स्वर से गाते। जो धेनु चरावन बन को चले तो राजा इंद्र समस्त देवताओं को साथ लिए कामधेनु आगे किए ऐरावत हाथी पर चढ़कर सुरलोक से चला वृंदावन में आए वन की बाट रोक खड़ा हुआ। जब श्री कृष्णचंद्र उसे दूर से आते दिखाई दिए तब गज से उतर नंगे पांव गले में कपड़ा डाले थर थर कांपता दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा और पछता पछता कर रो रो कर कहने लगा कि हे ब्रजनाथ मुझ पर दया करो। अभिमानी गर्व अति किया, राजस तामस में मन दिया। धन मद कर संपत्ति सुख माना, भेद न कछु तुम्हारो जाना। तुम परमेश्वर सबके ईश, और दूसरों को जगदीश। ब्रह्मा रुद्र आदि बरदाई, तुम्हारी दई संपदा पाई। जगत पिता तुम निगम निवासी, सेवत नित कमला भई दासी। जग के हेतु लेत अवतारा, सदा हरत भूमि को भारा। दूर करो सब चूक हमारी, अभिमानी मूर्ख हों भारी। जब ऐसे दीन होकर इंद्र ने स्तुति करी तब श्री कृष्ण दयाल होकर बोले कि अब तू कामधेनु के साथ आया है, इससे तेरा अपराध क्षमा किया। पर फिर गर्व मत कीजो, क्योंकि गर्व से ज्ञान जाता है और कुमति बढ़ती है, इससे अपमान होता है। इतनी सी बात श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही इंद्र ने उठकर वेद की विधि से पूजा की, गोविंद नामधार चरणामृत लेकर परिक्रमा करी। ते समय गंधर्व भांति भांति के बाजे बजाए बजाए के श्री कृष्ण का यश गाने लगे और देवता अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश से फूल बरसाने लगे। उस काल ऐसा समय हुआ कि मानो फेर कर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब निश्चिंत होकर इंद्र हाथ जोड़कर सन्मुख खड़ा हुआ तब श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि अब तुम कामधेनु समेत अपने पुर को जाओ। आज्ञा पाते ही कामधेनु और इंद्र विदा होकर दंडवत कर इंद्रलोक को गए और श्री कृष्णचंद्र गौ चराए सांझ हुए ग्वाल बालों सहित घर आए। वहां ग्वाल वालों ने इंद्र की बात अपने अपने घर में कही। इतनी कथा सुना के श्री सुखदेव जी बोले, यह जो श्री गोविंद की कथा मैंने कही है, इसके सुनने से संसार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 29वां अध्याय, रात्रि में स्नान करते समय नंद को वरुण के दूतों द्वारा पकड़ ले जाना। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज एक दिन नंद जी ने संयम कर एकादशी व्रत किया। दिन तो स्नान ध्यान भजन जब पूजा में काटा और रात्रि जागरण में बिताई। जब 6 घड़ी रैन रही और द्वादशी भई तब उठ के देह शुद्ध कर भोर हुआ जान धोती अंगोछा झारी ले यमुना नहाने चले। तिनके पीछे कई ग्वाल भी हो लिए। जब तीर पर जाए प्रणाम कर कपड़े उतार नंद जी जो नीर में बैठे त्यों वरुण के सेवक जो जल की चौकी देते थे कि कोई रात में नहाने ना पावे, उन्होंने जाकर वरुण से कहा कि महाराज कोई इस समय यमुना में नहाए रहा है, सो हमें क्या आज्ञा होती है। वरुण बोले,
बोले उसे अभी पकड़ लाओ। आज्ञा पाते ही सेवक वहां आए जहां नंद जी नहाकर जल में खड़े जप करते थे। आते ही अचानक नाग फांस डाल नंद जी को वरुण के धाम ले गए। तब नंद जी के साथ जो ग्वाल बाल गए थे उन्होंने आकर श्री कृष्ण जी से कहा कि महाराज नंद राय जी को वरुण के गण यमुना तीर से पकड़कर वरुण लोक को ले गए। इतनी बात के सुनते ही श्री गोविंद क्रोध कर उठ धाये और पल भर में वरुण के पास जा पहुंचे। इन्हें देखते ही वरुण उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर विनती कर बोला, सफल जन्म है आज हमारो, पायो यदुपति दर्श तुम्हारो, कीजय दोष दूर सब टेरे, नंद पिता इस कारण घेरे, तुमको सबके पिता बखाने, तुम्हारे पिता नहीं हम जाने। ऐसे अति विनीत कर बहुत सी भेंट लाए श्री कृष्ण के आगे धर। जब वरुण हाथ जोड़कर सिर नवाए सम्मुख खड़े हुए तब श्री कृष्ण भेंट लेकर पिता को साथ लेकर वहां से चलकर वृंदावन आए। इनको देखते ही सब ब्रजवासी आए मिले। इस समय बड़े बड़े गोपों ने नंदराय से पूछा कि तुम्हें वरुण के सेवक कहाँ ले गए थे। नंद बोले, सुनो, जो वे पकड़ मुझे वरुण के पास ले गए थे त्यों ही पीछे से कृष्ण पहुंचे। इन्हें देखते ही वह सिंहासन से उतर पांवों पर गिरकर अति विनती करके कहने लगा, नाथ मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मुझसे अनजाने में यह दोष हुआ सो चित्त में ना लीजिए। इतनी बात नंद जी के मुख से सुनते ही गोप आपस में कहने लगे कि भाई, हमने तो तभी जान लिया था जब श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन धारण कर ब्रज की रक्षा की कि नंद महर के घर में आदि पुरुष ने अवतार लिया है आकर। ऐसे आपस में बतराए। फिर सब गोपों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से कहा, महाराज आपने हमें बहुत दिन भरमाया पर अब भेद तुम्हारा पाया। तुम ही जगत के कर्ता दुख हरता हो, दया कर हमें बैकुंठ दिखाइए। इतने वचन सुनकर श्री कृष्ण ने क्षण भर में बैकुंठ रच उन्हें ब्रज ही में दिखाया। देखते ही ब्रजवासियों को ज्ञान हुआ तो कर जोड़कर सिर झुकाकर बोले, हे नाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है, हम कुछ नहीं कह सकते, पर आपकी कृपा से हमने यह जाना कि तुम नारायण हो, भूमि भार हेतु संसार में जन्मे हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, जब ब्रजवासियों ने इतनी बात कही तब श्री कृष्णचंद्र जी ने सबको मोहित कर जो बैकुंठ की रचना रची थी सो उठा ली और अपनी माया फैला दी। तब तो सब गोपों ने स्वप्न जाना और नंद जी ने माया के वश होकर श्री कृष्ण को अपना पुत्र कर माना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय, एक गोपी की मुक्ति। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा, जैसे हरि गोपिन सहित कीन्हो रास विलास, सो पंचाध्यायी कहूँ जैसे बुद्धि प्रकाश। जब श्री कृष्ण ने चीर हरे थे तब गोपियों को वचन दिया था कि हम कार्तिक के महीने में तुम्हारे साथ रास करेंगे। तभी से गोपियां रास की आस किए मन में उदास होकर नित उठ कार्तिक मास ही को मनाया करें। उनके मनाते मनाते सुखदायी शरद ऋतु आई। लाग्यो जब से कार्तिक मास, घाम शीत वर्षा को नास, निर्मल जल सरवर भर रहे, फूले कमल होए डह डहे, कुमुद चकोर कंत कामिनी, फूले देख चंद्र यामिनी, चकई दुखी कमल को मिलाने, जे निज मित्र भानु की माने। ऐसे कहकर श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, एक दिन श्री कृष्णचंद्र कार्तिक पूर्णों को रात्रि को घर से निकल बाहर आए। देखें तो निर्मल आकाश में तारे छिटक रहे हैं, चांदनी दसों दिशाओं में फैल रही है, शीतल सुगंधी सहित मंद गति से पवन बह रही है और एक ओर सघन वन की छवि अधिक ही शोभा दे रही है। उनके मन में आया कि हमने गोपियों को यह वचन दिया था कि जो शरद ऋतु में तुम्हारे साथ रास करेंगे सो पूरा करना चाहिए। यह विचार कर वन में आए श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बंसी की ध्वनि सुन के सब ब्रज युवती कुल काम पटक के ग्रह काज तज उल्टा श्रृंगार कर उठ धाई। एक गोपी जो अपने पति के पास से उठ चली तो उसके पति ने बाट में जा रोका और जाने नहीं दिया। तब तो वह हरि का ध्यान कर देह छोड़कर सबसे आगे जा मिली। उसके चित्त की प्रीति देख श्री कृष्णचंद्र ने तुरंत ही उसे मुक्ति दी। पीछे परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि कृपा निधान, गोपी ने श्री कृष्ण जी को ईश्वर जान के तो नहीं माना, केवल विषय की वासना कर भजा, वह मुक्त कैसे हुई, सो समझाए के कहो।
श्री सुखदेव जी बोले, धर्मावतार, जो जन श्री कृष्ण चंद्र की महिमा का अनजाने में भी गुण गाते हैं, सो वे भी निसंदेह मुक्ति पाते हैं। जैसे कोई बिना जाने अमृत पी ले तो भी अमर हो जाएगा। यह सब जानते हैं कि पदार्थ का गुण और फल बिना हुए नहीं रहता। ऐसे ही हरि भजन का प्रताप है। कोई किसी भी भाव से भजे, मुक्ति होएगी ही होएगी। जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। और सुनो, जिन जिन ने जिस भाव से श्री कृष्ण को मान के मुक्ति पाई, सो कहता हूँ कि नंद यशोदा ने इनको पुत्र कर समझा, गोपियों ने जार कर समझा, कंस ने भय कर समझा, ग्वाल वालों ने मित्र कर समझा, पांडवों ने प्रीतम कर जाना, शिशुपाल ने शत्रु कर माना, पर अंत में मुक्ति पदार्थ सभी ने पाया। जो एक गोपी प्रभु का ध्यान करता रही तो क्या अचरज हुआ। यह सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि हे कृपानाथ, मेरे मन का संदेह गया, अब कृपा कर आगे कथा कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, तिस काल सब गोपियां अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्णचंद्र के रूप सागर में धाय कर यूं जाए मिली जैसे पानी में पानी जाए मिले। उस समय के बनाव की शोभा कुछ वर्णी नहीं जाती कि सब श्रृंगार कर नटवर बेश धरे सुंदर लगते थे कि ब्रज युवतियाँ हरिछब देखते ही छकी रहीं। तब मोहन उनकी क्षेम कुशलता पूछ रूखे होकर बोले, कहो, रात समय बाट काट उल्टे पलटे वस्त्र आभूषण पहने अति घबराई कुटुंब की माया तज इस महावन में कैसे आई। ऐसा साहस करना नारियों को उचित नहीं है। स्त्री को कहा है कि कायर, कोमती, कपटी, कुरूप, कोढ़ी, काना, अंधा, लूला, लंगड़ा, दरिद्री कैसा भी पति हो, पर उसकी सेवा करना योग्य है, इसी में कल्याण है। कुलवंती पतिव्रता का धर्म है कि पति को क्षण भर भी ना छोड़े, और जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है, सो जन्म जन्म नरकवास पाती है। ऐसे कहकर फिर बोले कि सुनो, तुमने आज सघन वन, निर्मल चांदनी और यमुना पार की शोभा देखी। अब घर जाकर मन लगाए के अपने पति की सेवा करो, इसमें तुम्हारा सबका भला है। इतना वचन श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही सब गोपियां एक बार तो अचेत होकर अपार सोच सागर में पड़ी पीछे। नीचे चिते उषा से लई, पद नखते भूखो दत्त भई, भौद्रग सो छुटी जलधारा, मानहु टूटे मोती हारा। निदान दुख से अति घबरा कर रो रो कर कहने लगी कि अहो कृष्ण, तुम बड़े ठग हो। पहले तो बंसी बजाई, हमारा ध्यान ज्ञान तन मन हर लिया, अब निर्दयी होकर कपट वचन कहकर प्राण लेना चाहते हो। यूँ कहकर पुनि बोली, लोग कुटुंब घर पति तजी लोक की लाज, हैं अनाथ को नहीं राखी शरण ब्रजराज। और जो जन तुम्हारे चरणों में रहते हैं, सो धन लाज बड़ाई नहीं चाहते, उनके तो तुम ही हो जन्म जन्म के कंत। हे प्राण रूप भगवंत, करी हैं कहा जाए हम गेह, उरझे प्राण तुम्हारे नेह। इतनी बात सुनते ही श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराए के सब गोपियों को निकट बुलाए के कहा, जो तुम राजी हो तो खेलो रास हमारे संग। यह वचन सुन दुख तज गोपियां प्रसन्नता से चारों ओर घिर आईं और हरिमुख निरख निरख लोचन सफल करने लगी। ठाड़े बीच जो श्याम घन, नहीं छवि कामिन केले, मनहु नाल गिर के तरे, उल्टी कंचन बेली। आगे श्री कृष्ण ने अपनी माया को आज्ञा दी कि हम रास करेंगे, उसके लिए तू एक अच्छा स्थान रच और वहीं खड़ी रह, जो जिस वस्तु की इच्छा करे सो ला दीजो। उसने सुनते ही यमुना के तीर जाए एक कंचन का मंडलाकार चौतरा बनाए, मोती हीरे जड़ उसमें चारों ओर सपल्लव केले के खंभ लगाए, तिनमें बंधनवार और भांति भांति के फूलों की माला बांध आज श्री कृष्णचंद्र से कहा, ये सुनते ही प्रसन्न हो सब ब्रज युवतियों को साथ लेकर यमुना तीर को चले।
वहाँ जाए देखें तो चंद्रमंडल से रास मंडल के चौतरे की चमक चौगुनी शोभा दे रही है। उसके चारों ओर रेती चांदनी सी चमक रही है। सुगंधित शीतल मीठी पवन चल रही है। एक ओर सघन वन की उजियाली रात में अधिक ही छवि दे रही है। मानसरोवर नाम एक सरोवर था। गोपी तिसके तीर जाए मन मनाते सुथरे वस्त्र आभूषण पहनकर, नख सिख से श्रृंगार कर, अच्छे बाजे वीणा पखावज आदि सुर बांध बांध के ले आईं और लगी प्रेम मदमाती हो सोच संकोच तज श्री कृष्ण के साथ मिल बजाने गाने और नाचने। उस समय श्री गोविंद गोपियों की मंडली के मध्य ऐसे सुहावने लगते थे जैसे तारों के मंडलों में चंद्रमा शोभा देता है। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, सुनो महाराज, जब गोपियों ने ज्ञान विवेक छोड़कर रास में हरि को विजयी पति कर माना और अपने अधीन जाना, तब श्री कृष्ण जी ने मन में ऐसा विचारा कि अब मोहि इन अपने बश जान्यो, पति विषयी सम में मन आन्यो, भई अज्ञान लाज तजि देह, लपटें पकड़े कंत स्नेह, ज्ञान ध्यान मिल के बिसरायो, छोड़ जाऊं इन गर्भ बढ़ायो। देखूं मुझ बिन पीछे वे क्या करती हैं और कैसे रहती हैं। ऐसे विचार कर श्री राधिका जी को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र अंतर्ध्यान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 31वां अध्याय, गोपियों का श्री कृष्ण विरह। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एकाएकी श्री कृष्ण को ना देखकर ही गोपियों की आंखों के आगे अंधेरा हो गया। वे ऐसे घबराई जैसे मणि खोए सर्प घबराता है। इतने में एक गोपी कहने लगी, कहो सखी मोहन कहाँ गए हमें छिटकाए, मेरे गरे भुजा धरे रहे होते उरलाए। अभी तो हमारे संग हिल मिलकर रास विलास कर रहे थे, इतने में ही कहाँ चले गए। तुम में से किसी ने भी जाते न देखा। यह वचन सुनकर गोपियां विरह की मारी निपट उदास होकर हाय मारकर बोली, कहाँ जाए कैसी करें, कासों कहें पुकारे, हैं कित कुछ ना जानिए, करो कर मिले मुरारी, क्यों कर मिले मुरारी। ऐसे कहे हरि मदमाती हुए सब गोपी लगी चारों ओर ढूंढ ढूंढ के गुण गाय गाय के रो रो कर यूं पुकारने, हमको क्यों छोड़ी ब्रजनाथ, सर्वस्व दियो तुम्हारे साथ। जब वह ना पाए तब आगे जाए आपस में बोली, सखी यहाँ तो हम किसी को नहीं देखती, किससे पूछे कि हरि किधर गए। यूं सुन एक गोपी ने कहा, सुनो आली, एक बात मेरे जी में आई है कि यह जितने इस वन में पशु पक्षी और वृक्ष हैं सब ऋषि मुनि हैं। ये कृष्ण लीला देखने को अवतार लेकर यहाँ आए हैं। इन्हीं से पूछें, ये यहाँ खड़े देखते हैं, जिधर गए होंगे उधर बता देंगे। इतना वचन सुनते ही सब गोपियाँ विरह से व्याकुल होकर जड़ चेतन से पूछने लगीं, हे बड़ पीपल पाकर वीर, लह्यो पुण्य कर उच्च शरीर, पर उपकारी तुम्ही भये, वृक्ष रूप पृथ्वी पर लये, घाम शीत वर्षा दुख सहो, काज पराए ठाड़े रहो, बकला भूमि मूल फलडार, बकला भूल मूल फरडार, तिनसों करत पराई सार, सबका मन धर हर गोपाल, गए कितै को दीन दयाल। अहो कदम्ब अम्ब कचनारी, तुम कहूँ देखे जात मुरारी, हे अशोक चंपा कर वीर, जात लखे तुमने बलवीर, हे तुलसी जी हरि की प्यारी, तन तै कहूँ न राखे न्यारी, फूली आज मिले हरि आए, हमहू को तो देय बताए, जाति जूही मालती माई, इतै निकारे कुंवर कन्हाई, मृगही पुकारी कहें ब्रजनारी, इत तुम जात देखे बनवारी। फिर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, सब गोपी पशु पक्षी द्रुम बेली से पूछती, श्री कृष्णमय हो लगी पूतना दावा आदि श्री कृष्ण की सब बाल लीला करने और ढूंढने निदान। ढूंढते ढूंढते कितनी एक दूर जाए देखें तो श्री कृष्ण के चिन्ह पद चिन्ह कमल यवध्वज अंकुश समेत रेत पर जगमगा रहे हैं।
देखते ही ब्रज युवतियाँ जिस रज को सुरनर मुनि खोजते हैं तिस रज को दंडवत कर सिर चढ़ाए हरि के मिलन की आस धर वहां से बढ़ी तो देखा कि उन चरण चिन्हों के पास एक नारी के भी पांव उपड़े हुए हैं। देख अचरज कर जाए देखें तो एक ठौर कमल पत्ता की बिछौना पर सुंदर जड़ाऊ दर्पण पड़ा है। उससे लगी पूछने। जब विरह भरा वह भी न बोला तब उन्होंने आपस में पूछा, कहो आली यह क्यों कर लिया। उसी समय जो पिया प्यारी की मन की जानती थी उसने उत्तर दिया कि सखी, जब प्रीतम प्यारी की चोटी गूंदने बैठे और सुंदर बदन बिलोकने में अंतर हुआ तिस बिरिया प्यारी ने दर्पण पिया को दिखाया। तब श्रीमुख का प्रतिबिंब सन्मुख आया। यह बात सुन गोपियां कुछ न बोली वरन कहने लगी कि उसने शिव पार्वती को अच्छी रीति से पूजा और बड़ा तप किया है, जो प्राणपति के साथ एकांत में निधड़क विहार करती है। महाराज, सब गोपियां तो इधर विरह मदमाती बक बक झकझक करके ढूंढती हैं और उधर श्री राधिका जी हरि के साथ अधिक सुख मानकर प्रीतम को अपने वश जानकर अपने को सबसे बड़ा जी में ठानकर अभिमान में जान बोली, प्यारे अब मुझसे चला नहीं जाता, कांधे चढ़ाकर ले चलिए। इतने बात के सुनते ही गर्भ प्रहारी अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराए बैठकर कहा कि आइए हमारे कांधे पर चढ़ लीजिए। जब वह हाथ बढ़ाए चढ़ने को तैयार हुई तब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। जो हाथ बढ़ाए सो हाथ पसारे खड़ी रह गई। गोरे तन की ज्योति छोटी छिती छाए यूं छवि दे रही थी मानो सुंदर कंचन की मूर्ति भूमि पर खड़ी हो। नैनों से जल की धार बह रही थी और जो सुभाष के वश मुख पास भंवर आए आए बैठते थे तिन्हें भी उड़ाए ना सकती थी और हाय हाय कर वन में विरह की मारी इस भांति रो रही थी अकेली कि जिसके रोने की ध्वनि सुनकर सब रोते थे, पशु पक्षी और द्रुम बेली, और यूं कह रही थी, हा नाथ परम हितकारी, कहाँ गए स्वच्छंद बिहारी, चरण शरण दासी मैं तेरी, कृपा सिंधु ली जय सुधि मेरी। इतने में सब गोपियाँ ढूंढती ढूंढती उसके पास जा पहुंची और उसके गले लग सबों ने मिल मिलकर ऐसा सुख माना कि जैसे कि कोई महाधन खोया था और आधा धन पाए के सुख माने। निदान सब गोपियां भी उसे दुखित जानकर साथ में महावन में बैठी। जब सघन बन के अंधेरे में बाट न पाई तब वे सब वहां से फिर धीरज धरकर मिलने की आशा कर यमुना के उसी तीर आए बैठी जहां श्री कृष्णचंद्र जी ने अधिक सुख दिया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।